वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम ऊतये। प्रत्येक योग में अपेक्षाकृत बलशाली या शक्तिमान इंद्रियों को वश में करने वाले को प्रत्येक धर्मयुद्ध में हम बुलाते हैं, साथ देने वाले रक्षा हेतु। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह सप्तम मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि जैसा कि 30वें सूक्त के पूर्व में ही बता दिए गए हैं, वे हैं भगवान शनहसीब आदिगर्ती, और इस सूक्त का प्रमुख विषय या देवता है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है सर्ज। इस सप्तम मंत्र में विशेषता धर्म से ही संबंधित बताई गई है, और जैसे कि पिछले षष्ठम मंत्र में धर्मयुद्ध की विशेषताओं की चर्चा हुई थी, उसी से आगे हम किस प्रकार धर्मयुद्ध का संचालन करें, हम अपने शरीर पर किस प्रकार नियंत्रण करें, हमारे अंदर कैसी शक्तियां अर्जित हों, कैसी शक्तियां हमारे अंदर होना चाहिए, अलौकिक शक्तियां, शारीरिक शक्तियां, मन की शक्तियां, तो उस पर विशेष जोर यहाँ पर इस सप्तम मंत्र में दिया गया है। योग योगे अर्थात प्रत्येक योग में, तवस्तरम इंद्रम अर्थात अपेक्षाकृत बलशाली या शक्तिमान इंद्रियों को वश में करने वाले को, वाजे वाजे अर्थात प्रत्येक धर्मयुद्ध में, हवामहे अर्थात हम बुलाते हैं, सखाय अर्थात साथ देने वाले, ऊतये अर्थात रक्षा हेतु। यह जो मंत्र है यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रथम फुटनोट यहाँ प्रारंभ हुआ है वह है, उसका मंत्रांश है, प्रत्येक योग में अपेक्षाकृत बलशाली या शक्तिमान इंद्रियों को वश में करने वाले को, योगे योगे तवस्तरम इंद्रम, यह जो मंत्रांश था इसकी यहां पर व्याख्या की गई है। योग के विषय में भगवान महर्षि पतंजलि ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ योग दर्शन में लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध, निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना योग है। योग की जो शक्तियां हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यह योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 2 में ये कहा गया है। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चित्त वृत्तियों का निरोध होने के योग कहा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेता है, मतलब चित्त वृत्तियों में रोक लगा लेता है, वही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। जो वृत्तियां होती हैं, हमारे चित्त की वृत्तियां क्या होती है, हमारा मन भटकते रहता है, हमारी वृत्तियां यहां वहां जाते रहती हैं, तो उसको हम रोक लेते हैं, तो वही योग है। योग यहीं से प्रारंभ होता है। वह व्यक्ति के शरीर के अंदर की आंतरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय है, किंतु इस वेद मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि योग के कई प्रकार होते हैं। वर्तमान समय में भी योग के कई प्रकार माने जाते हैं, जैसे ध्यान योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग इत्यादि। तो हमारे जीवन में हम
ध्यान योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये जो बताए गए हैं, इनका हम वर्तमान में विनियोग करें तो हमें भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सफलता मिलेगी। योग की जो प्रवृत्तियां हैं, योग हमारे मन में हम ये स्थापित कर लें कि हम हमारे मन से, आंतरिक शक्ति से बहुत बड़े बड़े समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, सबसे गति मन की होती है। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में मन को और अपने शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया है। हमारा जो क्षेत्र है शरीर के अंदर है, इसको हम मजबूत करें। और जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, इस मंत्र का जैसा कि प्रमुख विषय ही चल रहा है, इंद्रियों को वश में करना। इंद्र, तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। तो आगे यहां पर इस भाष्य में कहा गया है, ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर प्रत्येक योग में अपेक्षाकृत बलशाली, शक्तिमान, इंद्रियों को वश में करने वाले को बुलाता है। व्यक्ति को अपना निर्माण करने और अपने आप को अपेक्षाकृत अधिक सक्षम बनाने का पूरा अधिकार है। तो यहां पर वही बताया गया है कि व्यक्ति अपने आप का निर्माण करे, अपनी आंतरिक शक्तियों का अभिवर्धन करे, और उसके लिए सबसे प्रथम व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा और योग करना होगा। तभी हम बलशाली और शक्तिमान हो पाएंगे। ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने वेद में 4000 से अधिक बार इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। तो हम स्वयं प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है, अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है। तो यह भी अपने लिए एक धर्मयुद्ध का भी काम है। यह भी एक हमारे जीवन में धर्मयुद्ध है कि हम हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 11वीं इंद्री मन, इससे हमें संघर्ष करना पड़ता है। और फिर हमें अपने मन पर, अपने शरीर पर नियंत्रण करना होता है। यदि हम सृष्टि के संविधान के अनुकूल चलना चाहते हैं, तो कुछ उपलब्धि पाना चाहते हैं, तो शक्तिमान बनना चाहते हैं, तो बलशाली बनना चाहते हैं, तो यह हमें प्रयास हमको करना होगा। और यह प्रयास हमारा जीवन भर चलते रहता है। हमारी इंद्रियां हमें भटकाती रहती हैं, लेकिन हमें पुनः पकड़कर उसको सही रास्ते में लाना होता है। इसलिए इंद्र 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 कई बार ईश्वर ने वेद में कहा है। तो वही कहा गया कि यदि हमें बलशाली बनना है, अपने आप का निर्माण करना है, तो हमें यह मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, ताकि वह मानसिक रूप से स्वस्थ, सबल और सक्षम रह सके। यानी हमें हमारी मानसिक सक्षमता बढ़ाना होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, मानसिक रूप से सबल होना होगा, सक्षम होना होगा, तब हम अपने आगे कार्य कर सकते हैं। इस हेतु अनेकों वेद मंत्रों में जानकारियां प्रदान की गई हैं।